ये हिंदू धर्म में माताओं तो मंदिर में जाते हैं, इस्लाम में माताओं को मना है मस्जिद में जाने के लिए, इसका कुछ अर्थ है? मंदिरों में करप्शन बढ़ता है या घटता है? और इसलिए नहीं जाने देते मुसलमान। हिंदू ज्यादा पतित हुए हैं या मुसलमान ज्यादा पतित हुए? मुसलमान ज़्यादा। क्यों? हिंदुओं ने कितने रानियां रखी? हिंदू राजाओं ने, यह था राजा तथा प्रजा। और मुसलमानों ने ज्यादा पतित कौन हुए? हिंदू ज्यादा पतित हुए। उन्होंने पर्दा सिस्टम क्यों रखा हुआ है? आकर्षण को बंद करने के लिए। हाँ, उन्होंने मूर्तियों को क्यों तोड़ा? मोहम्मद ने, मुसलमानों ने मूर्तियों को तोड़वा दिया। क्यों तोड़वा दिया? क्योंकि अंधश्रद्धा है। मूर्ति बनाना और उसकी पूजा करना ये अंधश्रद्धा है या श्रद्धा विश्वास है? अंधश्रद्धा है। तो इब्राहिम जिस समय आई वो आत्मा, मोहम्मद जिस समय वो आत्मा आई, उस समय उन्होंने जो भी किया वो सच्चा काम किया या झूठा काम किया? उस समय तो उन्होंने सच्चा ही काम किया। इसलिए मुसलमानों में स्त्रियों को मस्जिद में नहीं जाने देते। घर में बैठ गया आपको, वो घर में बैठ के नमाज पढ़ती है, वहां जाने से करप्शन पैदा होगा, तो नहीं जाने देते। बाबा, मैं और ये भाई और तीसरा एक भाई, हम सब एक ही लोकेलिटी में रहते हैं। अमृत वेले के समय हम सभी ने भट्टी कर ली? हाँ, हम तो किए हैं। ये भाई जाने वाला है, भट्टी में जाने वाले हैं। क्यों नहीं कराई? सब समझा दिया? हाँ। यानी बीके में थे? हाँ। कितने साल? 5 साल। 5 साल बीके में थे। तो फिर तो सवेरे के समय संगठित रूप में बैठ करके हम अच्छी बात है। हाँ? और ये याद बैठ करके बाबा को याद करना और चलते फिरते याद करना, इसमें क्या अंतर है? चलते फिरते याद करना कर्म योग है, प्रवृत्ति की याद है। और बैठे बैठे याद करना तो उनका होता है, जो सन्यासी होते हैं उनको कोई काम धंधा तो होता नहीं, बैठे बैठे याद करते हैं। हठयोग पूर्वक याद करते हैं, उनको याद तो आती नहीं, तो हठपूर्वक बैठ के याद करते हैं। जो असली याद है, महबूब और महबूबा की याद होती है, लवर्स की याद होती है, तो काम धंधा छोड़ करके याद करते हैं क्या? है? बाप अपने बच्चे को याद करता है तो काम धंधा छोड़ देता है क्या? कि कारखाने में काम करते हुए बच्चा याद आता रहता है? उनकी हठयोग की याद है, उनकी ओरिजिनल याद है। हाँ, नहीं बाबा, अमृत वेले का, अमृत वेले कोई धंधा नहीं है तो बैठ के याद करो। हाँ? और भगवान ने ये संजीवनी बूटी लेकर जाता है, संजीवनी बूटी लेकर आता है हाँ, पहाड़ से। वो पहाड़ लेके जाता है ना। उसका अर्थ पहाड़ का मतलब क्या है? ऊंची स्टेज। क्या? ऊंची स्टेज बुद्ध रूपी है। हथेली में ऊंची स्टेज होगी तो संजीवनी बूटी काम मिलेगी। अगर ऊंची स्टेज नहीं है, नीची स्टेज है, तो संजीवनी बूटी मिलेगी ही नहीं। हाथ कब आएगी संजीवनी बूटी? जब पहाड़ जैसी ऊंची स्टेज में स्थिर हो जाएंगे, टिक जाएंगे। तो ज्ञान की बूटी काम करेगी। कोई भी मरे हुए को, बीके में तो ढेर मरते रहते हैं, एडवांस में भी मरते रहते हैं,
पर उनको संजीवनी बूटी सुंघाएंगे तो अपनी ऊंची स्टेज होगी तभी सुंघाएंगे, या नीची स्टेज होगी तो संजीवनी बूटी काम कर जाएगी। ऊंची स्टेज होगी तो मनन चिंतन मंथन करके नए नए पॉइंट्स उनको सुनाएंगे तो उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा। ऊंची स्टेज माने याद की स्टेज। क्या बात है? ये ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त पाठ सीजन में चलता है ना, हाँ। हर साल। हाँ, कुछ कारण है बाबा उसका? शिव बाबा का पाठ, शिव बाबा का पाठ का सीजन का पता ही नहीं लगता, कब आते हैं कब चले जाते हैं पता ही नहीं लगता। और ब्रह्मा बाबा फिक्स होकर के होता है, प्रोग्राम तो फिक्स हो जाता है। हाँ वो प्रोग्राम जो फिक्स होता है वो सर्दियों के आसपास फिक्स होता है या गर्मियों के आसपास फिक्स होता है? सर्दियों के आप आसपास। समझ रहे हो? ब्रह्मा बाबा सर्दियों में, सर्दी के देश कौन से हैं जहाँ सर्दी सर्दी पड़ती रहती है? वेस्ट। ब्रह्मा माने कृष्ण की आत्मा, उसकी राशि किससे मिलाई जाती है? क्राइस्ट के साथ। क्रिश्चियन से, क्राइस्ट से राशि मिलाई जाती है। तो कौन से देशों में ज्यादातर है? वेस्टर्न कंट्रीज। हाँ। ठंडे प्रदेश है, वहाँ के रहने वाले हैं तो उनको मौसम कैसा चाहिए? ठंडा मौसम चाहिए। उनका दिमाग अगर गर्म हो जाएगा तो एटम बम फोड़ देंगे। है? तो क्या चाहते हो? विनाश चाहते हो या कुछ चाहते हो? अच्छा चाहते हो तो अच्छी बात है। क्या गर्मी न चढ़े उनको, ठंडा मौसम बना रहे। तो गर्मियों में नहीं आते हैं, कब आते हैं? है विंटर सीजन में आते हैं। विदेशी भी कब आते हैं? विंटर में ज्यादा। विंटर में ज्यादा आते हैं। शास्त्रों में भी ब्रह्मा ने असुरों को ज्यादा वरदान दिए हैं या देवताओं को दिए हैं? असुरों को वरदान दिए। तो असुरों से प्यार है, असुरों को आवाहन करते हैं कि आए। गर्मी में आएंगे तो विदेशी आएंगे क्या? है? आएंगे ही नहीं। असुरों की पालना की है। यज्ञ के आदि से लेकर के अभी अंत तक, जब तक उनका जीवन रहा, सूर्यवंशियों की पालना की है या और वंशों की पालना की है? और वंश वालों की पालना की है। बाबा ये ताजमहल है ना आगरा में, कहीं कहीं बोलते हैं वो शिव का मंदिर है ओरिजिनल। क्या शिव का मंदिर था, वो हिंदू राजा ने बनाया था, बाद में उसको मुसलमानों ने कन्वर्ट कर दिया। जितनी भी मस्जिदें हैं वो सब पहले क्या थे? मंदिर थे। मंदिरों को तोड़ ताड़ के उन्होंने अपनी दीवार बना दी। दीवार होती है विघ्नों की दीवार। संगम युग में जरूर कोई विघ्नों की दीवार बन के रही होगी, है? जिसका कहना हो, कहना हो तो क्या होती है? भगवान नहीं आया हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता भगवान आया हो। वो माया का पार्ट बजाने वाली विघ्नों की दीवार है। और मंदिर तो चीज ही है कि भगवान आया हुआ है घर में। मन मंदिर में वास करने के लिए भगवान आया हुआ है, उसकी यादगार है मंदिर। और वो क्या कहते हैं? भगवान नहीं आया हुआ है। तो माना भगवान के ज्ञान के रास्ते में दीवार बन के खड़ी हो गई ना। कौन है? माया बेटी। उसी की पूजा करते हैं। मुसलमानों को मंदिर कौन सा होता है? दीवार खड़ी करते हैं और दीवार के सामने बैठ करके पूजा करते हैं। तो विघ्नों की दीवार है, न खुद आगे बढ़ती है न दूसरों को आगे बढ़ने देती है। और उसके पास भी ना यमुना नदी है। यमुना नदी भी पास में ही रहती है। ताजमहल के साथ। हाँ जी, हाँ जी, यमुना नदी के किनारे ही रहती है। ये तो है बीज रूप, वो है आधार मूर्त।
यमुना नदी माने जिसकी मिट्टी चिकनी हो, क्या उसकी देह अभिमान की मिट्टी कैसी होती है, जो कोई नजदीक आएगा चिपक जाएगा। इसलिए महाकाली के मंदिर में संभल के जाना चाहिए या हलवेले होके जाना चाहिए, है बहुत संभल के जाना चाहिए, नहीं तो रपट जाएंगे। तो ढेर सारा तेल और खून पड़ा रहता है। यमुना नदी का पार्ट किसका है? काली है या गोरी है? काली है। यमुना नदी के किनारे ही है ताजमहल। एक भाई का प्रश्न है बाबा, पुरुष क्या क्या सेवा करते हैं? पुरुष लोग क्या क्या सेवा कर सकते हैं? माताओं का सेवा क्या है? माताओं की सेवा करें ज्ञान की, पुरुष पुरुषों की सेवा करें, कोई मना है क्या? जो सेवा पुरुष कर सकते हैं वही सेवा माताएं भी कर सकती हैं। माताएं कन्याओं को कन्याओं की सेवा करनी चाहिए, भाइयों को भाइयों की सेवा करनी चाहिए। बाकी ज्ञान सुनाने के लिए जिन माताओं को कन्याओं को निमित्त बनाया हुआ है बाप की ओर से, या जो बाप की बन चुकी हैं, उनके मुख से ज्ञान सुनना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि पुरुष सब हैं। दुर्योधन दुशासन अपने हमजन्स को ज्ञान सुनाओ ना। है कन्या माताओं को काय के लिए सुना रहे? सुनाओगे तो उनकी आंखों में आंख डाल करके देखना भी पड़ेगा। संग दर्द लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। इसलिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है ज्ञान सुनाने के लिए, लेकिन अपना बचाव बना रहे, भाइयों को अपना बचाव बना रहे, इसके लिए बोला कि भाई भाइयों को समझाएं, कन्या माताओं को समझाएं। बाकी जो संगठित क्लास होता है, उस क्लास में जहाँ तक सुनाने की बात है, वो तो बाबा सुनाते ही। किससे सुनना है? बाबा से सुनना है। लेकिन थर्ड क्लास मुरली सुननी है? थर्ड क्लास मुरली तो कागज की मुरली है, हम तो फर्स्ट क्लास सुनने वाले हैं। ठीक, और जब मुरली का ट्रांसलेशन के सिचुएशन होता है बाबा, हाँ, वहाँ माता सुनना अच्छा है या भाई लोग सुनना चाहिए? टीवी सामने चल रही है, ट्रांसलेशन वहीं किया जाता है जहाँ बाबा नहीं है ना? हाँ। टीवी सामने रखा हुआ है, गुड सेकंड क्लास मुरली चल रही है, तो कंसंट्रेशन सुनने वालों का बाबा के ऊपर रहना चाहिए या सुनाने वाले के ऊपर रहना चाहिए? बाबा के ऊपर। अगर सुनाने वाला सुनाता भी है तो सामने बैठ के न सुनाए। अगर लगाव झुकाव होने की संभावना है तो कहाँ बैठे? पीछे बैठे। क्या पीछे बैठ कर ट्रांसलेशन करने वाला भाई है तो ट्रांसलेशन करे, और बहन है, माता है, तो भले सामने बैठ के ट्रांसलेशन करे। कन्याएं माताएं सब होती हैं, द्रौपदियां, सीताएं, पूतना सुपन खातू नहीं होती, और पुरुष तो सब दुर्योधन तो शासन होते हैं। सारे प्रश्न ऐसे ही पूछते हैं। अच्छा है, क्लियर होता है। और बाबा, हाँ, वीडियो वो टीवी में बाबा का वाणी हम लोग सुनते हैं ना, हाँ जी, वो हिंदी जानते हैं, हाँ। इसलिए हम लोगों का ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका ट्रांसलेशन हो। हाँ, जरूरी नहीं। ऐसा कंटिन्यू हम लोग सुनेंगे तो थोड़ा मजा आती है। बीच बीच में ट्रांसलेशन करने के समय क्या होता है, थोड़ा कंसंट्रेशन भंग होता है। मेरा हालत है। हाँ जी, हाँ जी। सभी का मैं नहीं बोलती हाँ जी, हाँ जी। तो क्या करना चाहिए? है? क्योंकि क्लास पूरा होने के बाद ट्रांसलेशन करने अब जो तो हिंदी जानने वाले हैं, हाँ, जो हिंदी जानने वाले हैं
वो तो बाबा की ज्यादा नजदीक है ना, है या नहीं? है। जो हिंदी नहीं जानने वाले हैं वो तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसा भाषा ऐसी बोलते हैं कि वो माँ ही भाषा समझ सकती है, दूसरे कोई भाषा बच्चों की भाषा समझ ही नहीं सकते। तो वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर रहम नहीं करना है। आप बड़े हो गए, बाबा के ज्यादा नजदीक हैं, बाबा की गहराइयों को ज्यादा समझ सकते हैं, तो उन बच्चों के ऊपर रहम नहीं करना है। करना है ना, इतना त्याग करो। ट्रांसलेशन भी कैसा करना है? ट्रांसलेशन भी कैसा करना है? एक्यूरेट ट्रांसलेशन होना चाहिए, शब्द बाई शब्द। क्लैरिफिकेशन नहीं, क्लैरिफिकेशन तो बाबा देने वाला है। क्लैरिफिकेशन दे दे करके तो 63 जन्म में विद्वान पंडित आचार्यों ने ये सत्यानाश कर दिया। ये शास्त्र क्या है? क्लैरिफिकेशन ही तो है। वेदों के जो ऋचाएं हैं उनका क्लैरिफिकेशन आरण्यक में ब्राह्मणों में आया, शतपथ ब्राह्मण वगैरह जो लिखे गए, आरण्यक लिखे गए, उनमें वो उनका, क्योंकि जंगलों में रहते थे ऋषि मुनि और वो वहां लिखते थे, उनका नाम आरण्यक पड़ गया। तो जो ब्राह्मण बने, जो आरण्यक बने, उनमें वेदों की ही व्याख्या है। की किसने? मनुष्यों नहीं तो की। तो व्याख्या में कुछ न कुछ अपनी मनमत मिक्स करते गए। जितना जितना बेकार बढ़ता गया उतनी उतनी मनमत मिक्स करते गए। आरण्यक और जो ब्राह्मण बने उन्हीं की व्याख्या फिर उपनिषदों में हुई, उपनिषदों में भी वही मनमत डाली गई। उपनिषदों की व्याख्या फिर ये पुराणों में हुई। पुराणों में भी कोई पुराने पुराण हैं, कोई नए नए पुराण हैं। तो जितने जितने परवर्ती पुराण हैं उनमें उतनी ज्यादा मनोमत मिक्स है। मनुष्य ज्यादा विकारी बनता गया तो व्याख्या भी ज्यादा ऐसी हो गई, विकारी व्याख्या हो गई, विकृत हो गई। यहां भी हम वही करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? व्याख्या नहीं करनी है। क्या बाबा जो सुनाते हैं उसकी व्याख्या करने के लिए नहीं बोला, क्या करने के लिए बोला? सिर्फ ट्रांसलेशन करो, लिटरल ट्रांसलेशन, शब्द बाई शब्द ट्रांसलेशन। उसे अपनी मनमत घुसेड़ करके व्याख्या करके उसका उल्टा अर्थ नहीं कर देना। अगर उल्टा अर्थ करते हैं तो उसका पाप के भागी बनेंगे। जैसे 63 जन्मों के बाद जब बाबा आता है तो विद्वान पंडित आचार्य की अच्छी खिंचाई करता है, ऐसे अच्छी खासी खिंचाई होगी अंत में। आवड़ी गीता भाषा में बढ़िया बढ़िया बातें क्लियर कर दी गई। और एक बीसीडी में है, एक बीसीडी में हाँ, वो संगमी लक्ष्मी नारायण को, वो नारायण तो माता पिता अलग है, वो लक्ष्मी माता पिता अलग है। है वो कौन है? लक्ष्मी कौन से कुल से आई है? और नारायण कौन से कुल से आता है? नारायण आता है सूर्यवंशी कुल से। वो सूर्यवंशी कुल सारा का सारा ऐसा ही है जो ज्ञान सूर्य को फॉलो करने वाला है, चंद्रमा को फॉलो करने वाला नहीं है, कोई सितारे को भी फॉलो करने वाला नहीं है। ज्यादा महत्व किसको देता है? ज्यादा क्या, पूरा ही महत्व किसको देता है? सूर्य को। भगवान आता है तो किसको ज्ञान देता है? पहले पहले सूर्य को ज्ञान देता है, वहीं से ही शुरुआत होती है। समझ में आ गई बात? है क्या? क्यों नहीं आई? आपने प्रश्न को रिवाइज करो, उसे उत्तर पड़ा हुआ, फिर रिवाइज कर दो। पूछो, फिर दोबारा पूछो प्रश्न। वो संगमी लक्ष्मी नारायण। हाँ हाँ, संगम की लक्ष्मी नारायण सूर्य है, सूर्यवंशी, नारायण ज्ञान सूर्य की औलाद। ज्ञान सूर्य तो शिव है ना, वो आता है तो सारी आत्माएं किसके आसपास घूमती हैं? सूर्य के आसपास घूमती हैं, सारे ही सितारे।
वो जिसमें आता है वो ध्रुव तारा। कौन? प्रजापिता। तो सूर्यवंशी हुआ ना। और लक्ष्मी, लक्ष्मी तो नारायण के पास आकर संग के रंग से बाद में सूर्यवंशी बनती है। पहले क्या थी? है? पहले राधा थी ना, संगमयुगी राधा थी ना। शास्त्रों में जो जिक्र है वो संगमयुगी राधा का है या सतयुग की राधा का? संगमयुगी राधा है। तो वो दूसरे कुल की और वो दूसरे कुल का, सूर्यवंशी कुल का। तो बड़ी भारी मुझ हुई पड़ी है दोनों परिवारों के बीच में। सूर्यवंशी कृष्ण तो ऊंचे कुल का, वो चंद्रवंशी राजा के यहाँ, चंद्रवंशियों के यहाँ कैसे जाए? राधा तो चंद्रवंशी, तो चंद्रवंशियों को सूर्यवंशियों के यहाँ आना पड़ता है। अपनी परंपरा क्या है भारतवर्ष में, खासकर ब्राह्मणों में ये परंपरा है कि जो लड़की वाले होते हैं वो लड़के वालों के यहाँ जाते हैं, झुकते हैं। क्या? लड़के वाले झुकते नहीं है, न कहीं जाते हैं। अभी स्थिति यह है कि सूर्यवंशी भी अपने को ऊंच समझते हैं और चंद्रवंशी भी अपने को ऊंच समझते हैं। अभी फैसला तो हुआ नहीं आखिर ऊंचा कौन है। जब हार जीत हो जाए तब पता चले कि कौन ऊंचा है, कौन ज्यादा दमदार है, कौन ज्यादा कमजोर है। शास्त्र में लिखा नहीं, ये बात हल हो गई कि नहीं अभी? क्या लक्ष्मी नारायण के चित्र में जो लक्ष्मी नारायण रखे हुए हैं वो कौन से कुल के हैं? सूर्यवंशी कुल के हैं। लेकिन पहले कब कौन से कुल के थे जब युगल नहीं बने थे? अरे सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण शुरुआत से ही सूर्यवंशी है या शुरुआत उनकी अलग अलग वंश की है? लक्ष्मी चंद्रवंश की थी और नारायण सूर्यवंश का था। अपने यहाँ भी ऐसे ही ये परंपरा चली आ रही कि लड़की पहले दूसरी उपाधि होती है, फिर जब लड़के वाले के साथ युगल बन जाती है तो उसका उपाधि, उसका जाति बदल जाती है। और ब्रह्मभानु के लड़की राधा थी, है ब्रह्मभानु। ब्रह्म माने क्या? ब्रह्म माने बैल। क्या? ब्रह्मभानु। अपने यहाँ ज्ञान में ब्रह्मभानु कौन है? ब्रह्मभानु। ब्रह्मा चंद्रमा है, भानु सूर्य। लेकिन आगे किसको रखा गया? सूर्य तो उसमें प्रवेश हुआ, लेकिन आगे कौन है? ब्रह्म आगे है। तो ब्रह्मभानु, ब्रह्मभानु की पुत्री राधा, ब्रह्मभानु किशोरी, चंद्रवंशी हुई ना राधा। बैल तो है, लेकिन वो बैल किससे पैदा हुआ? ये कि आदमी किससे पैदा हुआ? सूर्य से पैदा हुआ, तो ब्रह्मभानु है। और बाबा अभी इधर बाबा जो बोलते हैं थोड़ा थोड़ा उधर से मेरे को ऐसा मिलती है, लगता है। हाँ, वाणी में हाँ, कई बीके वालों ने हाँ, इधर बाबा जो बोलते हैं हाँ, कई वर्ड्स उधर वाणी में ये लोग लगाते रहते हैं, हाँ, मिक्स करते रहते हैं, करके हाँ, सुनाते हैं, सुनाते रहते हैं। हाँ, हाँ, जो माना दीदी दादियों की वाणी आती है, उस वाणी में बाबा की सुनाई हुई बातें आती रहती। वो लोग बोलते अभी देखो बाबा ने अंत का समय में बहुत दुखी बातें सुनाएंगे, बाबा ने बोला ना। हाँ, अभी वो समय आ गया इसलिए दुखी बातें। मैंने कहा नहीं इधर का सीढ़ी
उधर पहुंचते हैं मधुबन में। हाँ। इसलिए मधुबन में कई लोगों के हाथ में है। हाँ। वो लोग चोर बाजारी करते रहते हैं। इसलिए उन लोगों का जो अभी समय का जो चाहिए वो प्रिंट करते हैं, ऐसा हाँ जी, मैं हाँ जी। कहती हूँ। हाँ लेकिन जी। इसका अर्थ क्या है बाबा? हैं? इसका अर्थ सच्ची बात आप बताइए। पुल बनाया है राम सेतु है, तो जब पुल बन जाता है तो पुल से क्या होता है, एक तरफ के लोग दूसरी तरफ जाते रहते हैं। तो यहाँ के सारे ज्ञान रत्न वहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या बड़ी बात है। और जो दुनिया में चोर बाजारी चलती है वो भी कहाँ की शूटिंग है? यहाँ की शूटिंग है। हम तो साहूकार लोग हैं, खुले हम सुनते हैं और समझते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, हैं? तो चोर है तो चुपके सुनते हैं और चुपके दूसरों को सुनाते हैं। जैसे आज की दुनिया में जो ब्लैक का पैसा होता है ना, उस ब्लैक को पैसे को व्हाइट बना लेते हैं। ऐसे वो भी क्या करते हैं चोर बाजारी करते हैं और चोरबाजी कर करके उसको व्हाइट मनी बना करके फिर अपने फॉलोअर्स को बांटते रहते हैं। स्मगलर हैं, स्मगलर। भाई को भट्टी करा के लाना चाहिए ना। है? है? 14 तारीख को जा रहे हैं। टिकट रिजर्व हो गया है? हाँ। और एक भाई आगे बैठा था, वो कौन? वो बट्टी किया है? कहाँ गए? नहीं, कुर्सी पे जो भाई बैठे थे, हैं? घर चले गए? छोटी बच्ची को हाँ जी। हमारे दक्षिण भारत में हाँ, बड़ा बड़ा मंदिर है दक्षिण भारत में बड़े बड़े मंदिर हैं। और चारों ओर एक मंदिर में बड़ा बड़ा टावर्स है। हाँ, बहुत बड़ा टावर्स है। हाँ, ऐसे टावर कहीं भी नहीं देख हाँ। सकते दुनिया में, कहीं भी नहीं। हाँ। इसका मतलब क्या है? विजय की यादगार है। परमात्मा बाप को प्रत्यक्ष कर लिया तो विजय प्राप्त कर ली ना। माना पहले दक्षिण भारत में बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। कौन प्रत्यक्ष करे? विदेशी प्रत्यक्ष करेंगे या स्वदेशी? हम लोग है ना। है? विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं और स्वदेशी तो सोते ही रहते हैं। अभी भी उत्तर भारत के कुंभकर्ण सोए हुए हैं या जगे हुए हैं? अभी भी सो रहे हैं। अभी भी बाबा के ऊपर तोहमत लगाते रहते हैं, ये ऐसा करता है, वैसा करता है, कलंक लगाते रहते हैं। हाँ हाँ, उत्तर प्रदेश में अभी ज्यादा गीता पाठशाला है ना। गीता पाठशाला ज्यादा नहीं है। अभी भी दक्षिण भारत में गीता पाठशाला ज्यादा है। भाषा को नहीं जानते फिर भी लगन में। हाँ, देख लो। बाबा एक हिंदी सीखने के लिए कुछ युक्ति हैं? बताइए। हिंदी सीखने के लिए कुछ युक्ति बाबा। एक तो क्लास में हिंदी बोलनी है, पक्का कर देना कि हमें दूसरी भाषा नहीं। बोलनी है तो बाप की भाषा बोलनी है, दूसरी भाषा रिपीट ही नहीं करनी वहाँ। ज्यादा लोग को भाषा आते नहीं है ज्यादा लोग तो भी टूटी फूटी तो बोल सकते हैं। जिनको आती है वो भी अगर तमिल बोलते रहेंगे तो क्या हुआ? तो जो जिनको नहीं आती है वो तो और ज्यादा बोलेंगे। जिनको हिंदी भाषा आती है उनको तो पक्का ही कर देना है कि हमें कौन सी भाषा में बोलना है, बाप की भाषा। हिंदी भाषा में ही बोलना है। तो उससे सर्विस होगी, अपने परिवार की सेवा होगी। और जो भाषा नहीं जानते हैं उनके लिए
जो भाषा नहीं जानते हैं उनके लिए जब पक्का करके तो इशारे से समझाएंगे, बोलने की कोशिश करेंगे, उल्टा पलटा बोलेंगे। तो उल्टा पलटा बोलेंगे तो जो हिंदी जानने वाले हैं उनको समझाएंगे कि ऐसे बोलो, तो सीखेंगे। लगन के कारण भी जल्दी आएंगे बाबा। छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा पता नहीं कहाँ से जन्म लेकर के आया है, कहाँ से शरीर छोड़ा है और आकर के जन्म लिया बाप के यहाँ। तो पूर्व जन्म की भाषा बोलता है क्या? नहीं है, नहीं बोलता। बच्चा पैदा हुआ है तो कौन सी भाषा बोले? माँ बाप की भाषा बोले, बल्कि बोलता रहे, अट्टा पट्टा बोलेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? सुधार हो जाएगा। एक बात। हाँ, छोटे छोटे बच्चे कितनी शिशु होते हैं, छोटे छोटे कितनी अटपटी भाषा बोलते हैं, लोग हंसते रहते हैं। बस माँ बाप भी हंसते हैं बच्चे की भाषा, तोतली भाषा सुन सुन करके कितना हंसी आती है। यहाँ भी ये शूटिंग क्यों करता है? एक बात बाबा, हम लोगों का अनुभव है। हाँ? हाँ, हिंदी आएंगे तो मजा ज्यादा आएगा। अब पूरा परिवार हिंदी जानता हो तो मजा ज्यादा नहीं आएगा? बहुत मजा है? वो मजा ही अलग है बाबा। हाँ? थोड़ा कुछ इशारा दे ना बाबा। क्या है? क्या इशारा? क्या है इस बात का है? इस बात का इशारा जो क्या आएंगी, कैसे दुनिया की हालत की और दुनिया हालत तो बाबा बताते हैं, पुरानी दुनिया नई दुनिया में क्या फर्क है। पुरुषार्थ के बारे में भी। पुरुषार्थ, सारा पुरुषार्थ के बारे में ही बोला है। और क्या बोला है? बाबा ने जो कुछ भी बोला है तो किसके बारे में बोला है? पुरुषार्थ के बारे में, देह अर्थ के बारे में, स्वार्थ के बारे में बोला है या पुरुषार्थ के बारे में बोला है? पुरुष माने आत्मा, स्वार्थ माने शरीर। शरीर के लिए तो बाबा कुछ बोलते ही नहीं है। इस जन्म के लिए बाबा की वाणी नहीं है। बाबा की वाणी कहाँ के लिए है? भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति के लिए। और भविष्य 21 जन्मों का कनेक्शन आत्मा से है। इस देह से भविष्य 21 जन्मों का कनेक्शन नहीं है। आत्मा 21 जन्म से कनेक्टेड है या ये देह कनेक्टेड है? ये रथ कनेक्टेड नहीं है। तो स्वार्थ के लिए जो कुछ कर रहे हैं वो ईश्वरीय है, सेवा नहीं है। क्या कहा? वो स्वार्थ है। देह अभिमानी सांडे हैं तो रथ के लिए कर रहे हैं। परमार्थ के लिए जो कुछ करते हैं, ईश्वरीय सेवा के लिए जो कुछ करते हैं, वो आत्मा को मिलता है, पुरुष को मिलता है। पुरुष माने आत्मा, पूरी माने शरीर, सा माने शयन करने वाला। हाँ, शरीर रूपी पूरी में शयन करने वाली आत्मा है। तो आत्मा के लिए सब कुछ करना है, आत्मा के कल्याण के लिए, वो पुरुषार्थ कहा जाता है। और सुबह से शाम तक चेक करें हम कितना आत्मा के कल्याण के लिए कर रहे हैं। सोच रहे हैं, कोई संकल्प कर रहे हैं तो काहे के लिए कर रहे हैं? आत्मा के कल्याण के लिए संकल्प कर रहे हैं या देह के कल्याण के लिए कर रहे हैं? चेकिंग तो कर सकते हैं। वाचा बोल रहे हैं, वाचा अपनी देह के कल्याण के लिए, देह के संबंधियों के कल्याण के लिए कर रहे हैं, बोल रहे हैं, या आत्मा के कल्याण के लिए बोल रहे हैं? अपनी आत्मा के कल्याण के लिए बोल रहे हैं या दूसरी आत्मा के कल्याण के लिए वाचा बोल रहे हैं? जो भी वाचा बोली वो किसके कल्याण के लिए है? चेकिंग करें। कर्मेंद्रियों से जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म अपने रथ की सुख के लिए कर रहे हैं या आत्मा के कल्याण के लिए कर रहे हैं? अपनी आत्मा के कल्याण के लिए वो कर्म कर रहे हैं या दूसरी जो आत्माएं हैं उन आत्माओं के कल्याण के लिए कर रहे हैं? अगर आत्माओं के कल्याण के लिए कर रहे हैं तो सब परमार्थ है, ईश्वरीय सेवा है। तो देखना चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा हमारा पुरुषार्थ हो रहा है, पुरुषार्थ माने परमार्थ हो रहा है, या ईश्वरीय सेवा हो रही है, या स्वार्थ हो रहा है। स्वार्थ और पुरुषार्थ में एकदम विरोधाभास है।
साक्षी होकर देखना और निर्विकारी, इसमें क्या फर्क है? वही साक्षी आत्मा की स्थिति में देखना माने साक्षी होकर देखना। पुरुष के लिए जो कुछ हम करते हैं वो साक्षी है, देह के लिए जो करते हैं वो साक्षी नहीं है। पार्शलिटी। हमारे वाणी में 931 कैसेट में भाई पूछ रहा है, शिव बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा बाबा को किराया देना है। ब्रह्मा बाबा को किराया पूछता है, शिव बाबा को किराया देना पड़ता है। उसका किराया का ब्याज का ये किराया अभी दे रहा है ना। ब्रह्मा बाबा की सोल राम वाली आत्मा में प्रवेश करती है, हैं? प्रवेश करके उल्टा पलटा मनमाना काम, मनमानी बात बोलवा देती कि नहीं, मनमाना काम करवा रही है कि नहीं? तो किराया नहीं मिल रहा है उनको। उसको खुला समझ में नहीं आता, किराया मिल रहा है। ब्रह्मा बाबा को भी लेकर ब्रह्मा बाबा को भी 100 साल तो 1989 में खत्म हुआ है, तब तो वो भी अमर लोग रह के अच्छा करने का ना, अच्छा काम। आत्मा 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 जब संघ के रंग में आती है, उस समय जब अन्य देहधारियों के संघ के रंग में चली जाती है, बीके वालों के बीच में चली जाती है, ये गुलजारदादी में प्रवेश कर जाती है, तो आत्मिक स्थिति में है यह सूक्ष्म देहवान आ जाता है, सूक्ष्म शरीर का देहवान आ जाता है। हमारी माता जी पूछती हैं, आत्मा जो है वो पुरुष का शरीर लेना चाहे या स्त्री का शरीर लेना चाहे? सत्युग आदि से लेकर के द्वापर के आदि तक, त्रेता के अंत तक, चाहे पुरुष का जन्म मिले चाहे स्त्री का जन्म मिले, सुख समान रूप से रहता है या सुख दुख में अंतर होता है? वहाँ तो सुख दुख समान रूप से रहता है। और द्वापर युग से क्या अंतर हो जाता है? स्त्री पुरुष के चोले में क्या अंतर हो जाता है? सुख समान रूप से नहीं मिलता। पुरुष बलवान होता है और स्त्री चोला कोमल होता है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये नियम चलता है। और द्वापर कलयुग में तो 63 जन्म लेने पड़ते हैं। कितने गुने हो गए? 3 गुने ज्यादा जन्म होते हैं। और सत्युग त्रेता में तो 1/3 जन्म ही होते हैं। ज्यादा याद करेंगे तो आत्मिक स्थिति वाले बनेंगे या देवान वाले रहेंगे? हैं? अच्छा, लक्ष्मी नारायण से टैली कर लो। इस समय लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी वाली आत्मा को लोकलाज का देवान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एडवांस नॉलेज क्यों नहीं ले रही? लोकलाज का देवान चढ़ा हुआ है, तो इसलिए एडवांस नॉलेज अंदर से समझती है कि सच्ची है, फिर भी ले नहीं सकती है। तो कौन सी शूटिंग हो रही है? देवान की ज्यादा शूटिंग हो रही है, आत्माभिमान की ज्यादा शूटिंग हो रही है? देवान की ज्यादा शूटिंग। तो ज्यादा जन्म उनको स्त्री चोले के मिलेंगे या पुरुष चोले के मिलेंगे? है? सारा जीवन जैसा काम करते रहेंगे, अंत मते सुगति हो जाएगी। अभी भी आधीन है बकरी का पार्ट, और जब एडवांस में आ जाएगी तो भी बाबा का बच्चा अधिकारी बन के पार्ट बजाएगी या अधीन बन के पार्ट बजाएगी? है? आधीन बन, है? आधीन बन। किसके अधीन? लक्ष्मी धन देती जरूर है, लेकिन किससे लेकर के धन देती है? नारायण से लेकर के धन देती, तो आधीन हुई ना। और तुम बच्चे तो नंबरवार अपना अपना मनन चिंतन मंथन करते हो और राजा ही लेते हो। जैसे तुलसीदास से चंदन घिसे तो भगवान आकर के उनको विश्व की बादशाही का तिलक देते हैं। अब तुम बच्चे जो है नंबरवार है, जो जितना मनन चिंतन मंथन करते हैं अपने 84 जन्मों को जान लेते हैं जल्दी। जितना जो जल्दी जानेगा अपनी आत्मा के 84 के चक्र को, उतना बड़ा राजा बनेगा। आदि देने वाला
अधिकारी नहीं बन सकता। इसलिए पुरुष जन्म लेना अच्छा है या स्त्री चोला लेना अच्छा है? हैं? बताओ ना। हैं? पुरुष जन्म लेना अच्छा है, इसलिए रुद्रमाला में सब क्या है? पुरुष है सब। तो खुशी की बात है ना। हम तो ज्यादा जन्म राजाएं बनेंगे और विजय माला में जो आएंगे वो क्या बनेंगे? वो सब रानियां बनेंगी। उनके स्त्री चोले ज्यादा होंगे और हमारे पुरुष चोले ज्यादा होंगे। बाबा इस समय पुरुषार्थ में जो कोई बीमारी है ना, शारीरिक बीमारी है ना, वो तो कैसे ठीक होगा? कैसे ठीक होगा? क्योंकि कंचन का होने वाला। मन की बीमारियां पहले ठीक होंगी कि तन की बीमारियां पहले ठीक होंगी? मन की। बस मन एकाग्र कर दो तो बीमारी अपने आप ठीक होगी, ठीक होने शुरू हो जाएगी। मन अभी जब तक गंदे गंदे चिंतन चला रहा है तो शरीर में गंदगी जरूर भरेगी। मन एकाग्र हो जाए, व्यर्थ चिंतन न चले तो शरीर के अंदर में व्यर्थ भर नहीं सकता। संकल्पों का खून जब शुद्ध होगा तो शरीर का खून भी शुद्ध होगा। आजकल डॉक्टर लोग भी यही बोलते हैं बाबा। अच्छा, सब बीमारों का ऐसा बोलते हैं, ट्रस्ट बहुत है, ट्रस्ट बहुत है, इसलिए उसमें ना बहुत चिंतन है ना। मन में निगेटिविटी नहीं, पहले डॉक्टर वो ही बोलते हैं कम करो कम करो। हाँ जी, हाँ, वेट कम करो, ट्रस्ट बहुत है, यही आजकल बहुत डॉक्टर लोग भी। पहले जमाने में ऐसा नहीं बाबा। आजकल तो डॉक्टर लोग पहले वो दवाई के पहले यही बोलते हैं। हाँ, तो संकल्पों का जो बोझ है, संकल्पों विकल्पों का, वो कम से कम हो जाना चाहिए। ठीक बात है। अंत में होते होते सिर्फ बिंदी रह जाए, कुछ भी याद ना आए। आखिर में सब कुछ भूलना है कि नहीं भूलना है? तो बीमारी अपने आप भाग जाएगी, भारीपन भाग जाएगा। विश्वास रहना है, विश्वास रहना, विश्वास रहना, निश्चय होना, तभी। पहले तो अपनी आत्मा में निश्चय करें हम बिंदी हैं, तो जो है उस रूप में टिकना पड़े ना। बहुत मजा है बाबा। संगम युग में मजे ही मजे हैं। संगम युग है ही मौजों का युग। उस मौज को, मजे को स्थायी रखने की बात है, ऐसे नहीं। बाबा के सामने तो बहुत मजे हैं, घर गए तो बाबा चंद्रवंश को प्रत्यक्ष करने वाले माता है, जैसे हो गया मुरली में आया था। सूर्यवंशियों को प्रत्यक्ष करने वाले कौन? हर आत्मा अपने को स्वयं ही प्रत्यक्ष करती है या कोई दूसरा प्रत्यक्ष करता है? अपनी चलन से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपनी कार्य व्यवहार से हर आत्मा अपने को प्रत्यक्ष करेगी। सूर्यवंशी आत्माएं होंगी तो वो अपने को प्रत्यक्ष करेंगी, चंद्रवंशी होंगी तो अपने को प्रत्यक्ष करेंगी। कोई दूसरा प्रत्यक्ष करेगा क्या? जैसे 76 में है? इस्लाम धर्म की आत्मा ने प्रत्यक्ष किया। वो तो बाप को प्रत्यक्ष करने की बात है। बाप माने बिंदी, सुप्रीम सोल शिव, जिसकी बिंदी का नाम शिव है, वो प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है? अरे बिंदी बाप प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है? अप्रत्यक्ष है, उसको प्रत्यक्ष करना है। वो बात अलग, और आत्माओं को प्रत्यक्ष करने वाली बात अलग। आजकल नई नई इन्वेंशन साइंटिस्ट ने ऐसे किया है कि फ्रोजन एग, साइंटिस्ट ने ऐसा नई नई रिसर्च किया है जो फ्रोजन एग और स्पर्म, इससे भी बच्चा पैदा करता है। कैसे?
फ्रोजन फ्रोजन क्या? जो आइस में रखा हुआ है, जमा हुआ है। है आइस में डाल बर्फ। बर्फ बर्फ में क्या डाल के? स्पर्म माना स्त्री का वो स्त्री और पुरुष का रजबीरी डाल करके बच्चा पैदा करते हैं। हाँ, इससे क्या होगा बाबा? बहुत नुकसान है ना। गधे की लीद या भैंस की लीद और गधे का मूत्र गड्ढा खोदो और उसमें भर दो, तो आप उसमें बिच्छू पैदा कर लो। क्या? उसमें बिच्छू पैदा हो जाएंगे, तो ये क्यों बड़ी बात हो गई क्या? नहीं माना वो जो एक का वो स्त्री पुरुष भी जिंदा नहीं है, मरा हुआ है, फिर भी वो क्या वो अरे जो पेट में बच्चा होता है 4-5 महीने तक मरा हुआ होता है या जिंदा होता है? कैसा होता है? वो तो मरा हुआ होता है। 5 महीने 4-5 महीने के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है, तब अंदर चुरपुर होती है। माँ को अनुभव होता है पेट में गड़बड़ होने लगी। तो उन साइंटिस्ट से तो अच्छे आप साइंटिस्ट हैं जो बिच्छू टेंडर पैदा कर लेते हैं और वो जिंदा हो जाते हैं, जिंदा भी होते हैं। हद में जैसा गर्भ से बच्चा बाहर आता है तो नाभि से कनेक्शन टूट जाता है ना, है बेहद में कैसा होगा? बेहद में ऐसे ही है। जो 16,000 नसें नाड़ियां हैं वो कृष्ण बच्चे की पालना करती है कि नहीं? है? करेंगे कि नहीं करेंगे? और जब प्रत्यक्ष होगा तब क्या होगा? छोड़ देंगी। संगम युगी कृष्ण जब प्रत्यक्ष होगा तब क्या होगा? 16,000 नसों नाड़ियों से उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। वो उसकी दुनिया अलग और 16,000 की दुनिया अलग हो जाएगी। ये सबकी नई दुनिया होगी, है? सबकी तो नहीं होगी। और चलो